हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में अपने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर में चर्चा की थी। उस टाइम हमने मोनोसाइक्लिक जो हेट्रोसाइकल्स यानी जिनमें एक ही साइक्लिक स्ट्रक्चर है उनके नॉमेनक्लेचर के बारे में बात की थी। अब हम इस नॉमेनक्लेचर को कुछ आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें आज हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ फ्यूज्ड हेट्रोसाइकल्स। फ्यूज्ड यानी इसमें एक से ज्यादा रिंग है वो आपस में जुड़ी हुई है, उनका नॉमेनक्लेचर हम किस तरीके से करेंगे। अब इनका नॉमेनक्लेचर के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करेंगे। अब ये कौन से रूल्स हैं? रूल फर्स्ट, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो फ्यूज्ड हेट्रोसाइक्लिक जो सिस्टम है वो टू कंपोनेंट से मिलके बना होता है। उन दोनों कंपोनेंट्स को हमें अलग करना होगा। अब वो कौन कौन से कंपोनेंट है? एक है बेस कंपोनेंट और दूसरा है अटैच्ड कंपोनेंट। ठीक है, तो हमें 2 या 3 की जो भी रिंग मिलेगी यानी जो फ्यूज्ड हेट्रोसाइकिल है उसमें हमें पहचान करनी है कौन सा बेस कंपोनेंट होगा और कौन सा अटैच्ड कंपोनेंट। जिस तरीके से बेंजोथायज़ोल इसमें 2 रिंग्स है तो दोनों को अलग करना है। हमें दिख रहे हैं कि एक तो बेंजीन रिंग है और दूसरी कौन सी होगी यहाँ पे? थायज़ोल रिंग। बेंजी इमिडाजोल, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है और दूसरी कौन सी होगी यहाँ पे? इमिडाजोल। तो फर्स्ट रूल नॉमेनक्लेचर फ्यूज्ड का करना है तो सबसे पहले यही चीज ध्यान में रखनी है, जो बेस कंपोनेंट और जो अटैच्ड कंपोनेंट है दोनों को हमें सेपरेट करना है। अब रूल सेकंड, the components are given their recognized ट्राइवल नेम if possible। अगर इनके ट्राइवल नेम दे रखे हैं वो पॉसिबल है तो हमें कौन सा नेम प्रीफर करना है? यहाँ पे ट्राइवल नेम है वो प्रीफर करना है। इफ मोनोसाइक्लिक कंपोनेंट हैज नो रिकॉग्नाइज्ड ट्राइवल नेम, सिस्टमेटिक नेम जो अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, तो अगर ट्राइवल नेम उसका पॉसिबल नहीं है तो हमें कौन सा देना है? यहाँ पे जो सिस्टमेटिक नेम है वो देना है। रूल थर्ड, बेस कंपोनेंट शुड बी ए हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम। जो अपना बेस कंपोनेंट हेट्रोसाइक्लिक है फ्यूज्ड, तो एक में तो हेट्रोएटम जरूर होगा, तो हमें बेस कंपोनेंट और जो अटैच कंपोनेंट है दोनों को अलग करना है। तो एक और क्या चीज ध्यान रखनी है कि बेस कंपोनेंट है वो कैसा होना चाहिए? अपना हेट्रोसाइक्लिक होना चाहिए। और अगर दोनों में हेट्रोएटम प्रेजेंट है तो हमें प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग करनी है, कुछ रूल्स को हमें फॉलो करना है। तो ये 3 रूल अपने आ गए। सबसे पहले जो हेट्रोसाइक्लिक फ्यूज्ड हेट्रोसाइकिल है उसको सेपरेट करना है। किसमें सेपरेट करेंगे? एक इसमें बेस कंपोनेंट होगा और दूसरा कौन सा होगा? इसमें अटैच कंपोनेंट। फिर सेकंड रूल क्या है कि इनका जो रिकॉग्नाइज्ड ट्राइवल नेम है वो देना है हमें। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो सिस्टमेटिक नेम जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अपन ने वो सिस्टमेटिक नेम देना है। थर्ड क्या करना है कि जो बेस कंपोनेंट है वो हमेशा हेट्रोसाइक्लिक होना चाहिए, और अगर दोनों ही हेट्रोसाइक्लिक हैं तो उसमें कुछ रूल्स को हम फॉलो करें। अब देखो, सिलेक्शन ऑफ बेस कंपोनेंट, दोनों रिंग में हम कैसे पहचानेंगे, 2 या 3 रिंग है, कि बेस कंपोनेंट कैसा होगा। अब इसमें फर्स्ट रूल है, अगर एक हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट, फर्स्ट रूल है सबसे पहले यही देखना है, अगर किसी भी रिंग में नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो नाइट्रोजन वाली जो रिंग है उसको हमें एज ए बेस कंपोनेंट कंसीडर करना है। अब ये जो कंपाउंड है इसमें 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर है, एक 6 मेंबर्ड है, एक 5 मेंबर्ड है, बट यहाँ पे 6 मेंबर्ड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो नाइट्रोजन वाला एज ए बेस कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पे पायरिडीन है वो एज ए बेस कंपोनेंट होगा। यहाँ पे भी यही है, फ्यूज्ड हेट्रोसाइकिल है, एक रिंग में नाइट्रोजन प्रेजेंट है और दूसरे में ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन वाली जो रिंग है उसको एज ए बेस कंपोनेंट कंसीडर करना है। तो ये जो हेट्रोसाइकिल है इसमें बेस कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे पायरोल, और जो अटैच्ड कंपोनेंट जो रिमेनिंग है जैसे यहाँ पे फ्यूरिन। नेक्स्ट है रिंग विद अदर हेट्रोएटम, यानी कब सिलेक्शन करना है? जब नाइट्रोजन एज ए हेट्रोएटम नहीं है, तो वहां पे अगर अदर हेट्रोएटम वाली जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसको एज ए बेस कंपोनेंट हम सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे एक बेंजीन है, एक फ्यूरेन है, तो यहाँ पे इसमें हेट्रोएटम नहीं है तो यहाँ पे फ्यूरेन है, इसको
एज ए बेस कंपोनेंट कंसीडर करेंगे। यहाँ पे थायोफिन एज ए बेस कंपोनेंट कंसीडर करेंगे। यदि दोनों में ही हेटेरो एटम प्रेजेंट है और अदर देन नाइट्रोजन है तो इनको प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग करेंगे। अपने ने प्रायोरिटी टेबल देखी थी लास्ट लेक्चर में, ऑक्सीजन की प्रायोरिटी सबसे पहले है, तो ऑक्सीजन और सल्फर है, इन दोनों में से प्रायोरिटी किसको देंगे अपन, ऑक्सीजन को। तो ये वाली रिंग बेस कंपोनेंट होगी, तो फ्यूरेन होगा यहाँ पे बेस कंपोनेंट, और जो थायोफिन रिंग है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, अटैच्ड कंपोनेंट। अब यहाँ पे कंपोनेंट विद हेटेरो एटम अदर देन नेक्स्ट है इसमें कंपोनेंट विद ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ रिंग। अब यहाँ पे देखो, इसमें 2 रिंग आ रही, इसमें भी हेटेरो एटम है, इसमें भी हेटेरो एटम है, इसमें रिंग साइज बड़ी है और इसमें रिंग साइज है वो छोटी है, एक रिंग है और यहाँ पे 2 रिंग है। तो जिसकी रिंग साइज बड़ी होगी उसको एज ए बेस कंपोनेंट कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे जो विनोलिन है उसको कैसे कंसीडर करेंगे अपन, एज ए बेस कंपोनेंट। तो हमें रूल्स के अकॉर्डिंग देखना है, सबसे पहले नाइट्रोजन का देखना है कि नाइट्रोजन जिसमें प्रेजेंट है वो बेस कंपोनेंट होगा। अगर नाइट्रोजन नहीं है तो दूसरा हेटेरो एटम है उसको एज ए बेस कंपोनेंट कंसीडर करेंगे। अगर दोनों ही रिंग में डिफरेंट डिफरेंट हेटेरो एटम प्रेजेंट है तो हम प्रायोरिटी रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे, उसमें ऑक्सीजन पहले आते हैं और सल्फर बाद में आते हैं। फिर अपन दोनों में ही नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो अपन क्या करेंगे, जिस रिंग की साइज बड़ी होगी उसको हम एज ए बेस कंपोनेंट कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे हेटेरो एटम दोनों में सिमिलर है, यहाँ पे भी सल्फर है और यहाँ पे भी सल्फर है, यानी रिंग्स ऑफ अनइक्वल साइज। यहाँ पे हेटेरो एटम सिमिलर है और दोनों में एक एक हेटेरो एटम प्रेजेंट है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, दोनों की साइज है वो अलग अलग है। तो दोनों रिंग्स की साइज अलग होगी, उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, जो लार्ज साइज की रिंग होगी उसको एज ए बेस कंपोनेंट कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे ये 7 मेंबर्ड रिंग है और ये 5 मेंबर्ड रिंग है, तो बड़ी कौन सी हो गई, 7 मेंबर्ड, तो इसको एज ए बेस कंपोनेंट कंसीडर करेंगे। इसका नाम अपन देख चुके, 7 मेंबर्ड है और यहाँ पे प्रीफिक्स था थायम, ईपी 7 मेंबर्ड के लिए और INE ये अनसेचुरेटेड है इसके। अब यहाँ पे भी ये 6 मेंबर्ड है और ये 5 मेंबर्ड है, तो 6 मेंबर्ड रिंग है उसको एज ए बेस कंपोनेंट कंसीडर। नेक्स्ट है रिंग्स ऑफ इक्वल साइज विद डिफरेंट नंबर ऑफ हेटेरो एटम। यहाँ पे दोनों में ही रिंग साइज है, यहाँ पे भी 5 मेंबर्ड रिंग है और इसमें भी 5 मेंबर्ड रिंग है, लेकिन उस कंडीशन में हम देखेंगे जिसमें ज्यादा संख्या में हेटेरो एटम होंगे उसको एज ए बेस कंपोनेंट कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे केवल एक ही हेटेरो एटम प्रेजेंट है और यहाँ पे 2 हेटेरो एटम प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो ऑक्साजोल है उसको अपन एज ए बेस कंपोनेंट कंसीडर करेंगे और ये जो पाइरोल है उसको अपन एज ए अटैच कंपोनेंट कंसीडर करेंगे। मीन्स द रिंग विद ग्रेटर नंबर ऑफ हेटेरो एटम ऑफ एनी काइंड इज कंसीडर्ड एज ए बेस कंपोनेंट। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे केवल एक हेटेरो एटम है, तो ये वाली जो रिंग है उसको कंसीडर करेंगे अपन एज ए बेस कंपोनेंट। नेक्स्ट है रिंग्स ऑफ इक्वल साइज विद इक्वल नंबर ऑफ डिफरेंट हेटेरो एटम। यहाँ पे देखो, इस रिंग में भी 5 मेंबर है और ये जो रिंग है उसमें भी 5 मेंबर है, यहाँ पे भी 2 हेटेरो एटम है और यहाँ पे भी 2 हेटेरो एटम है। अब इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, जिस रिंग में वैरायटी ऑफ हेटेरो एटम ज्यादा होंगे, यहाँ पे केवल एक ही वैरायटी है, मीन्स ओनली नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और ये जो रिंग है यहाँ पे नाइट्रोजन भी एज ए हेटेरो एटम प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी एज ए हेटेरो एटम प्रेजेंट है। तो जिस रिंग में वैरायटी ऑफ हेटेरो एटम ज्यादा होगा उसको अपन एज ए बेस कंपोनेंट कंसीडर करेंगे। तो बेस कंपोनेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑक्साजोल। नेक्स्ट है अपने रिंग्स ऑफ सेम साइज विद सेम नंबर एंड सेम काइंड ऑफ हेटेरो एटम।
यानी यहाँ पे क्या होगा, रिंग्स की साइज भी एक जैसी है, दोनों 6 मेंबर्ड है या दोनों रिंग्स है वो 5 मेंबर्ड है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ हेटेरोएटम है वो कैसे होंगे, दोनों हेटेरोएटम सिमिलर होंगे और काइंड ऑफ हेटेरोएटम है वो भी सिमिलर है, दोनों 6 मेंबर्ड रिंग है। यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, इधर भी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की संख्या 2 है और यहाँ पे भी नाइट्रोजन की संख्या 2 है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जिस रिंग में लोवेस्ट लोकेंट ऑफ हेटेरोएटम यानी हेटेरोएटम्स की पोजीशन है जिसमें नियरेस्ट होगी उसको अपन एजे बेस कंपोनेंट कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे जो हेटेरोएटम है उसकी पोजीशन कौन सी होगी, 1-2 पोजीशन, और यहाँ पे हेटेरोएटम की पोजीशन कौन सी होगी, 1-4 पोजीशन। तो 1-2 पोजीशन है और 1-4 है। लोवेस्ट लोकेंट यानी नजदीकी पोजीशन पे हो, तो नजदीकी पोजीशन कौन सी वाली होगी यहाँ पे, 1-2 पोजीशन। तो इसको अपन एजे बेस कंपोनेंट कंसीडर करेंगे पाइरिडीन। अब यहाँ पे भी 5 मेंबर्ड है, 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो लोवेस्ट लोकेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नाइट्रोजन 1-2 पोजीशन पे है और इस रिंग में नाइट्रोजन है वो 1-3 पोजीशन पे है। तो इसको अपन एजे बेस कंपोनेंट कंसीडर करें। ठीक है, तो जहां पे रिंग साइज भी एक जैसी हो, नंबर ऑफ हेटेरोएटम भी एक जैसे हो, काइंड ऑफ हेटेरोएटम भी एक जैसे हो, तो उस कंडीशन में अपन किस रूल को फॉलो करेंगे, लोवेस्ट लोकेंट नंबर। ठीक है, अब ये जो रूल्स थे उनमें सब में अपन ने देखा कि किस तरीके से दोनों रिंग्स में अपन बेस कंपोनेंट और जो अटैच्ड कंपोनेंट है दोनों को अलग करेंगे। एक बार देख लेते हैं, सबसे पहले नाइट्रोजन वाली रिंग को देखना है। किसी भी रिंग में अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो नाइट्रोजन वाली रिंग एजे बेस कंपोनेंट आएगी। अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो सबसे पहले अपन देखेंगे जिस रिंग में हेटेरोएटम प्रेजेंट है वो एजे बेस कंपोनेंट होगा। अगर दोनों में हेटेरोएटम प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में अपन क्या देखेंगे, जिसका हेटेरोएटम प्रायोरिटी में हाईएस्ट प्रायोरिटी पे आएगा उसको अपन एजे बेस कंपोनेंट कंसीडर करेंगे। अगर दोनों साइक्लिक स्ट्रक्चर है, दोनों की साइज अलग अलग है, तो जो लार्ज साइज वाला है उसको एजे बेस कंपोनेंट कंसीडर करेंगे। नंबर ऑफ हेटेरोएटम देखेंगे, जिसमें नंबर ऑफ हेटेरोएटम ज्यादा है उसको एजे बेस कंपोनेंट करेंगे। फिर अपन नंबर भी एक जैसे हैं तो अपन वैरायटी देखेंगे, जिसमें वैरायटी ज्यादा होगी यानी अलग अलग टाइप के हेटेरोएटम होगा वो एजे बेस कंपोनेंट होगा। अगर रिंग साइज भी एक जैसी है, नंबर ऑफ हेटेरोएटम भी एक जैसा है, काइंड भी एक जैसे है, तो अपन क्या देखेंगे, लोवेस्ट लोकेंट पोजीशन, उसको अपन एजे बेस कंपोनेंट कंसीडर करें। अब उसके बाद बेस कंपोनेंट और अटैच्ड कंपोनेंट ये अपन सेपरेट कर लेंगे। अब उसके बाद कौन सा रूल है वो अपन फॉलो करें। The attached component is added as a prefix to the name of base component is terminal E change into O। जो अटैच्ड कंपोनेंट है उसको अपन बेस कंपोनेंट से पहले एजे प्रीफिक्स में ऐड करेंगे और उसका जो टर्मिनल ई है उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, अपन ओ से कर देंगे। पाइरेजिन, पाइरेजिनो, पाइरेजोल, पाइरेजोलो, थायाजोल, थायाजोलो, इस तरीके से जो और साइक्लिक रिंग है उनको अपन जो अटैच्ड कंपोनेंट है उनको अपन इस तरीके से चेंज कर देंगे। दिस ओ इज नॉट ड्रॉप्ड, अगर इस ओ के आगे कोई भी वोवल आ रहा है जैसे ए ई आई ओ यू तो इसको हमें ड्रॉप नहीं करना। ठीक है, तो अपन को जो अटैच्ड कंपोनेंट है उसको प्रीफिक्स की फॉर्म में अटैच करना है और उसका जो टर्मिनल ई है, ई की जगह क्या अटैच करेंगे अपन, ओ, और ओ को किसी भी कंडीशन में हटाना नहीं है, चाहे उसके आगे कोई भी वोवल क्यों न आ जाए। बॉन्ड्स ऑफ द बेस कंपोनेंट आर रिप्रेजेंटेड। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है सबसे पहले अपन को देखना है कि कौन सा बेस कंपोनेंट होगा और कौन सा अटैच्ड कंपोनेंट। तो यहाँ पे हेटेरोएटम नाइट्रोजन भी नहीं है, अदर देन नाइट्रोजन है, तो अपनी प्रायोरिटी टेबल में पहले ऑक्सीजन आएगा, तो ये वाली जो रिंग होगी वो एजे बेस कंपोनेंट होगी और जो इधर वाली है वो कौन सी होगी, एजे अटैच्ड कंपोनेंट। अब जो बेस कंपोनेंट है उसके जो बॉन्ड्स हैं उनको हमें ए बी सी इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है और इस साइड से करना है कि दोनों जहां फ्यूज हो रही हो उनको मिनिमम नंबर में। तो यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है, इधर देखो इस इमेज में इसको ए दे रखा है, ये जो बॉन्ड है उसको बी से रिप्रेजेंट करेंगे,
फिर इसी तरीके से कंटिन्यूटी में ये C आ जाएगा, ये D आ गया और ये E आ गया। और जो अटैच्ड कंपोनेंट है इसके जो एटम्स है उसको नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे और जो हेट्रो एटम है उसको मिनिमम नंबर देना है और फिर उसके बाद में अपन जिधर से ये फ्यूज हो रहा है उस तरफ बढ़ना है, उल्टे साइड से नहीं चलना। तो हेट्रो एटम को 1 नंबर देंगे, तो ये इधर 2 नंबर आ गया, ये इधर 3 नंबर। अब इसमें नेम में क्या करेंगे, सबसे पहले जो अटैच्ड कंपोनेंट है उसको एज ए प्रीफिक्स अटैच करना है। तो ये थायोफिन है, तो थायोफिन का प्रीफिक्स है थीनो, तो इसका ई को ओ से रिप्लेस कर दिया। फिर उसके बाद में जहां से ये फ्यूज हो रहे हैं उसका पहले बॉन्ड्स का नंबर बताना है, कौन से एटम अटैच हो रहे हैं, और फिर उसके बाद में जो बेस कंपोनेंट है उसका कौन सा बॉन्ड है वो अटैच हो रहा है। तो थीनो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। अब इसका ये जो 2-3 बॉन्ड है वो अटैच हो रहे हैं, तो थीनो 2-3 डैश। फिर उसके बाद में जो बेस कंपोनेंट है उसका कौन सा बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे बी बॉन्ड आ रहा है, तो 2-3 बी, और बाद में अपना जो बेस कंपोनेंट है उसका नाम आ जाएगा क्या आ गया यहाँ पे, फ्यूरिन। तो इसमें दोनों को अलग करना है। फिर उसके बाद में बेस कंपोनेंट है उसके बॉन्ड्स की नंबरिंग करनी है, बॉन्ड्स की नंबरिंग करनी है, और जो अटैच्ड कंपोनेंट है उसके एटम्स की नंबरिंग करनी है। नंबरिंग हेट्रो एटम से शुरू करना है, और जो दोनों अटैच हो रहे हैं उनको मिनिमम नंबर देना है, उस डायरेक्शन में हमें मूव करना। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखो एक ये हो गया अपना और दूसरा ये वाला। अब दोनों में से हमें सबसे पहले अलग करना है बेस कंपोनेंट कौन सा होगा और अटैच्ड कौन सा होगा। बेस कंपोनेंट नाइट्रोजन वाला हो जाएगा, यहाँ पे वैरायटी ऑफ हेट्रो एटम भी ज्यादा है, तो ये बेस कंपोनेंट हो गया, और ये कौन सा हो गया यहाँ पे, अटैच्ड कंपोनेंट। तो बेस कंपोनेंट है, ये बेस कंपोनेंट है अपना। अब इसमें बॉन्ड्स की नंबरिंग करनी है अपन को यहाँ से, तो ये इधर से अटैच हो रहे हैं, तो ये ए हेट्रो एटम से शुरू करना है, और ये वाला बी बॉन्ड, तो इसका बी बॉन्ड यहाँ से अटैच हो रहा है। इसमें भी हेट्रो एटम से शुरू करना है अपन को, ऑक्सीजन से शुरू करेंगे, तो ऑक्सीजन को 1 नंबर, इधर 2 और 3, तो इसका ये 2-3 बॉन्ड है वो, सॉरी 2-3 नहीं हो रहा है यहाँ पे, इधर वाला हो रहा है, ये 1, 2, 3 और 4, तो यहाँ पे 3-4 बॉन्ड है वो जोड़ दिया। तो बेंजो पाइरेनो, बेंजो पाइरेनो इसका नाम हो जाएगा। फिर 3-4 बॉन्ड अटैच हो रहे हैं, 3-4 एटम है, इसके बी है, और फिर बेंजो थायराइड। The atoms common to both ring are indicated by letters and numbers and enclosed in square bracket and placed after prefix. Prefix के बाद में ये अपन देख चुके हैं अपन यहाँ पे कि यहाँ पे जो बॉन्ड्स हैं आपस में जुड़े हुए हैं उसको नंबर से भी लिखना है अपन को। नंबर किसके आएंगे, जो अटैच्ड कंपोनेंट है उसके नंबर आएंगे, बेस कंपोनेंट का लेटर आएगा, और दोनों को प्रीफिक्स के जस्ट बाद में स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना। कॉमन हेट्रो एटम, अगर कोई हेट्रो एटम दोनों रिंग में कॉमन हो, इस रिंग में देखो जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन दोनों रिंग में कॉमन है, तो जो कॉमन हेट्रो एटम होगा उसको दोनों में कंसीडर करें। तो ये हेट्रो एटम है, इस रिंग में भी कंसीडर होगा और ये इधर वाली रिंग में भी कंसीडर होगा। अब यहाँ पे दो हेट्रो एटम है दोनों में, लेकिन वेराइटी ऑफ हेट्रो एटम है वो ऑक्साजोल में ज्यादा होगा, तो ये ऑक्साजोल है वो बेस कंपोनेंट होगा, और ये यहाँ पे इमिडाजोल है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे अटैच्ड कंपोनेंट। अब इसके बॉन्ड्स की नंबरिंग करनी है अपन को ए बी से, तो ओ इधर से अटैच हो रहा है तो ये ए आ जाएगा और ये इधर से बी आ जाएगा, और इसके बॉन्ड्स की नंबरिंग करनी है 1 2, मिनिमम नंबर देना है, तो इधर वाले एन से शुरू करेंगे तो 1 और 2, तो 2-1 बॉन्ड अटैच हो रहे हैं, और एटम कौन सा हो रहा है यहाँ पे, ये बी, सॉरी एटम है 2 और 1 और यहाँ पे बॉन्ड है बी। तो इमिडाजोल अटैच्ड कंपोनेंट है, तो ई को रिप्लेस कर देंगे अपन ओ से, यहाँ पे इसकी पोजीशन एटम्स की नंबरिंग अटैच्ड कंपोनेंट की 2-1 आ जाएगा, बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे बी, और ये यहाँ पे ऑक्सीजन। अब एक चीज मैंने बताई थी, इस ओ के जस्ट बाद में देखो वोवल आ रहा है ओ, लेकिन इस ओ को किसी भी कंडीशन में हमें ड्रॉप नहीं करना है, ओ को हमें एज इट इज रखना है। नेक्स्ट है अपने नंबरिंग ऑफ फ्यूज्ड हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम।
इनमें नंबरिंग, अगर अपने नंबरिंग की जरूरत कब पड़ेगी, जब इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो नंबरिंग करना भी जरूरी है यहाँ पे। स्टार्टेड फ्रॉम एटम एडजेसेंट टू ब्रिज हेड पोजिशन विद द लोवेस्ट पॉसिबल लोकेंट टू द हेट्रोएटम। नंबरिंग कहाँ से करनी है, जो ब्रिज हेड है उसके जस्ट पास वाले कार्बन से हमें स्टार्ट करनी है, और जो हेट्रोएटम है उसको भी हमें मिनिमम नंबर देना है। अब इसकी नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे हेट्रोएटम यानी ऑक्सीजन से शुरू करेंगे, ऑक्सीजन को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए 1 2 3 4 5 6 और 7। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, ब्रिज हेड है, इसके जो कार्बन है उसको भी मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, लेकिन कार्बन्स को नंबर नहीं दिया जाता। अगर यहाँ पे हेट्रोएटम प्रेजेंट है तो हेट्रोएटम को नंबर जरूर दें। तो ये दोनों कार्बन है तो कार्बन को नंबर नहीं देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। इसी तरीके से यहाँ पे भी हेट्रोएटम को मिनिमम नंबर देना है, तो यहाँ पे हेट्रोएटम 1 2 3 पे ये ऑक्सीजन, इसमें भी प्रेफरेंस में ये है ऑक्सीजन है और सल्फर अपनी प्रेफरेंस में ऑक्सीजन पहले आएगा, तो ऑक्सीजन को मिनिमम नंबर देंगे 1 2 3, फिर ब्रिज हेड के कार्बन्स को नंबर नहीं देंगे 4 5 और ये 6। यहाँ पे ब्रिज हेड के पास में ये नाइट्रोजन है। अब देखो ये इधर वाले रिंग में भी जा सकते हैं, लेकिन इधर वाले रिंग में सबसे पहले अपन को प्रेफरेंस देनी है हेट्रोएटम। इस रिंग की नंबरिंग करेंगे तो फर्स्ट नंबर किसको मिल रहा है, हेट्रोएटम, और यहाँ पे फर्स्ट नंबर कार्बन को मिलेगा, यहाँ पे हेट्रोएटम को सेकंड नंबर मिल रहा है। तो इस रिंग से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इसीलिए इस वाली रिंग से नंबरिंग स्टार्ट कीजिए। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ब्रिज हेड पे भी कार्बन नहीं है, ब्रिज हेड पे नाइट्रोजन है। अब इसमें प्रेफरेंस टेबल में नाइट्रोजन से पहले सल्फर आता है, तो पहले नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अपन सल्फर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। अब यहाँ पे ब्रिज हेड पे कार्बन के अलावा कोई भी एटम होगा तो उसको नंबर देंगे अपन 4 5 6 और ये क्या आ जाएगा नाइट्रोजन को 7। ये हम देख चुके हैं, एक बार दोबारा देख लो। कार्बन एटम कॉमन टू बोथ रिंग्स इज गिवन लोवेस्ट पॉसिबल पोजीशन बट नॉट नंबर्ड, यानी ब्रिज पोजीशन पे कार्बन होगा तो कार्बन की नंबरिंग नहीं करेंगे, बट कॉमन हेट्रो एटम इज नंबर्ड, जो कॉमन हेट्रो एटम होगा उसकी नंबरिंग हम जरूर करेंगे। अब यहाँ पे देखो दोनों रिंग में दो नाइट्रोजन है, क्योंकि ये कॉमन नाइट्रोजन है वो दोनों रिंग में कंसीडर होगा, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, जो लार्ज साइज रिंग होगी वो बेस कंपोनेंट, तो उधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। फिर यहाँ पे इस कार्बन की नंबरिंग नहीं करेंगे क्योंकि ब्रिज हेड के कार्बन की नहीं करते, हेट्रोएटम की नंबरिंग करेंगे 5 6 7 और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। इसी तरीके से इस रिंग में 3 है नाइट्रोजन, तो इसकी स्टार्टिंग करेंगे 1 2 3, ब्रिज हेड के नाइट्रोजन की करेंगे 4 नंबर, ये 5 6 7 और ये यहाँ पे 8 नंबर, यहाँ के कार्बन की नंबरिंग नहीं की जाएगी। The position of saturated atom is indicated in italic H। मोनोसाइक्लिक के नोमेनक्लेचर में भी हम पढ़ चुके कि कोई भी सैचुरेटेड हाइड्रोजन आएगा उसको अपन नेम से पहले, प्रीफिक्स से पहले इटैलिक H में लिखा जाता है उसकी पोजीशन के साथ में, एंड गिवन द लोवेस्ट पॉसिबल लोकेंट। तो क्या करना है, उसको भी लोवेस्ट पॉसिबल लोकेंट हमें देना है। तो यहाँ पे इसको लोवेस्ट करने के लिए इधर से नंबरिंग स्टार्ट होगी, तो ये 1 2 3, इन दोनों की कोई नंबरिंग नहीं होगी क्योंकि कार्बन है ब्रिज हेड पे, 4 5 6 और ये 7। तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन की पोजीशन प्रीफिक्स से भी पहले देनी है, तो प्रीफिक्स से पहले क्या आ जाएगा यहाँ पे 2H, सेकेंड पोजीशन पे सैचुरेटेड हाइड्रोजन है, और फिर उसके बाद में इसका जो नेम होगा वो अपन आगे की तरफ लिखेंगे। नेक्स्ट है इसमें बेंजोफ्यूज्ड हेट्रोसाइकिल, यानी जिन हेट्रोसाइक्लिक्स में बेंजीन रिंग है वो फ्यूज्ड है। नेम बाय प्लेसिंग नंबर इंडिकेटिंग पोजीशन ऑफ हेट्रोएटम बिफोर द प्रीफिक्स बेंजीन। अब यहाँ पे बेंजीन रिंग है तो बेंजीन में तो कोई हेट्रोएटम नहीं है, तो बेंजीन है वो तो एज अटैच्ड कंपोनेंट आएगा, तो बेस कंपोनेंट तो हेट्रोएटम वाला होगा, तो बेंजीन है उसका प्रीफिक्स क्या लिखना है अपन को यहाँ पे बेंजो।
नेम्ड बाय प्लेसिंग नंबर इंडिकेटिंग पोजीशन ऑफ हेट्रो एटम। तो हेट्रो एटम की पोजीशन कौन सी है? हेट्रो एटम थर्ड पोजीशन पे है। फिर उसके जस्ट बाद में अपन क्या लिखेंगे? बेंजो ऑक्सीजन। इसी तरीके से इसमें भी बेंजो सैचुरेटेड है, 4 पे हाइड्रोजन है तो 4 पे हाइड्रोजन आ जाएगा। 1 और 4 पे हेट्रो एटम है तो 1 4 का हेट्रो एटम, और उसके जस्ट बाद में पोजीशन के जस्ट बाद में अपन क्या लिखेंगे? यहाँ पे बेंजो। इसी तरीके से इसमें भी 4 पोजीशन पे सैचुरेटेड हाइड्रोजन है तो 4 पे हाइड्रोजन, दोनों हेट्रो एटम्स की पोजीशन, और हेट्रो एटम की पोजीशन के जस्ट बाद में क्या प्रीफिक्स यूज में लेंगे अपन? बेंजो ऑक्साजीन। अब नेक्स्ट है, इफ 2 बेंजीन रिंग्स आर ऑर्थो फ्यूज्ड टू ए 6 मेंबर, यानी 6 मेंबर्ड है जिसमें 2 अलग अलग हेट्रो एटम प्रेजेंट है, उसकी ऑर्थो पोजीशन पे 2 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड है, तो उस कंडीशन में अपन क्या लिखेंगे कि उसका हैंड जब विद्यमान नेम है उससे जस्ट पहले क्या अटैच करेंगे अपन? फिनो। अब यहाँ पे 10 पोजीशन पे सैचुरेटेड हाइड्रोजन है तो 10H लिखेंगे, और इसके नेम से जस्ट पहले अपन क्या लिखेंगे? यहाँ पे फिनो। फिनो और ऑक्साजीन है तो यहाँ पे O है, फिनो का ड्रॉप हो गया यहाँ पे, और ये क्या आ गया यहाँ पे? ऑक्साजीन। इसी तरीके से इसमें भी फिनो थायाजीन, ये भी फिनो ऑक्साथाइन।